आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं अभी के ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी वो इसी शादी की बात को टालता रहेगा। और अब तो दादी भी ठीक हो चुकी है और मैंने अभी से कहा है कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं मेरी शादी का रिश्ता लेकर। तो अगर अभी ने उस चश्मिश को अब नहीं छोड़ा तो मेरे मॉम डैड मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। तो अब अभी के पास मुझे चूज करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है और फिर मैं वो चैलेंज भी जीत जाऊंगी। नालिया, अगर सब कुछ ठीक रहा ना तो मेरे और अभी के फेरे भी पूरब और बुलबुल के साथ ही हो जाएंगे। तुमने ऐसा क्यों कहा? तुमने ये क्यों कहा कि पूरब और बुलबुल के फेरे हो जाएंगे? हाँ, ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं लोहड़ी के फेरे की बात कर रही थी, शादी के फेरों की नहीं। बस एक बार मॉम और डैड यहाँ पे आ जाए फिर सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मैं चाहती हूँ। स्वीटहार्ट, एक चीज का खास ध्यान रखना, भाई पर ज्यादा प्रेशर मत डालना। तुम जानती हो कि भाई जब ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं तब ऐसे ही चले जाते हैं। डोंट वरी आलिया, अभी के इमोशंस अब मेरे हाथ में है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि उस पे कब कितना प्रेशर डालना है। किधर गायब हो जाता है? हाँ बोलो ना, क्या काम है? बेटा, इस बार ये लोहड़ी तुम दोनों ने ही जलानी। ये आप ही कर लो ना प्लीज। बेटा, ये तुम दोनों की पहली लोहड़ी है और तुम ही नहीं ये सब कुछ करना है। इसके बाद पूजा भी करनी है। अच्छा बाबा, पूजा तू मत करना। पूजा कम करेगा, सवाल जवाब ज्यादा करेगा। पूजा प्रज्ञा ही कर लेगी। तू सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाना। बस इस वक्त तुम दोनों का इकट्ठे रहना जरूरी है, ये नोट कर ले। अब जाना प्रज्ञा के साथ। ठीक। जा। अरे रब्बा, ओके, मम्मा सच क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी की जो शादी हुई है ना वो एक्चुअल में शादी नहीं है। क्या मतलब? इट्स अ फोर्स्ड मैरिज मम्मा। अभी ये शादी करना नहीं चाहते थे और अभी की जो वाइफ है ना उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन नहीं है और थोड़ी टाइम में ये उस लड़की को छोड़ने भी वाले है ना। अभी आज तक तुमने कुछ सही बोला है। मेरा मतलब है कि गलत थोड़ी सही बोल रही हो। गलत कभी नहीं बोला, सही बोला। थैंक गॉड। पता है, हम पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि अगर ये बात सच हुई तो फिर क्या करेंगे हम लोग। पर अब तो सब क्लियर हो गया ना मम्मा? ऑफ कोर्स। अभी बेटा तुम्हारे घर वाले कहीं नजर नहीं आ रहे? वो लोग यहीं पर है, घर की बैक साइड लोहड़ी की पूजा कर रहे हैं ना, तो आप चाहें तो मिल सकती है। चलिए। नहीं, आप लोग नहीं जा सकते। इतनी दूर से आए हो, दिल्ली से, वो भी आगे बैठकर। आगे तो लोड बहुत ज्यादा होता है। उन्हें आराम करने दो, फिर बाद में आराम से मेरे परिवार से मिल लेना। वैसे भी मेरा परिवार कहाँ भागा जा रहा है। आई थिंक यू आर राइट। वो लोग वहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उनसे तो हम बाद में भी मिल सकते हैं। क्यों ना अभी से बात कर ली जाए। अभी व्हाई डोंट यू सिट?
सो यू आर ए रॉक स्टार। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है तनु से, टीवी पर भी देखा, लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं तुमसे सुनना चाहूंगा। तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बिना कैसे हुई, और वो तुम्हारी पत्नी, उसका इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचना? पता नहीं कहाँ चले गए। सब तेरी गलती। तूने जीजू को जाने क्यों दिया? अब पता नहीं वो तनु जीजू से क्या बात करेगी। तू टेंशन मत ले। देख वो वापस आएंगे ना तो मैं बात कर लूंगी उनसे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया दी? इतना अच्छा मौका तूने गवा दिया, और अब देखना वो तनु ना ये मौके का पूरा फायदा उठाएगी। तनु जीजू से क्या कहेगी? दी तूने जीजू के साथ फेरे लिए। ऐसे में इंसान अपनी शादी से कनेक्ट करता है। शायद जीजू भी वही सोच रहे होंगे। तुझे ना जीजू को कह देना चाहिए था। पता चला जीजू मान जाते। मैं बात ही तो करने गई थी ना बुलबुल, लेकिन वो जब सामने आते मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता। जब उनके सामने जाती हूँ ना हालत ही टाइट हो जाती है। हिम्मत साथ नहीं देती, कुछ बोलने जाती हूँ तो जुबान साथ नहीं देती। कुछ समझ में नहीं आता बुलबुल। सो ऑन दी होल तू नहीं करेगी? नहीं, मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ। मैं बोलूंगी ना। देख बुल, अब की बार वो सामने आएंगे ना, मैं आओ देखूंगी ना, ताओ जो मन में आएगा आंखें बंद करके बोल। लेकिन नहीं बुलबुल, देख बुलबुल तू गुस्सा मत कर। तू गुस्सा करती है ना तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन तू नर्वस मत हो। लेकिन इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, बहाने नहीं चाहिए, समझी? वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँ। तनु आई मस्ट से अभी का ना सिंगिंग के साथ साथ उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। मम्मा अगर आप अभी के साथ 2 दिन रहेंगी ना तो आप अभी की फैन हो जाएंगी। रियली? अभी वैसे तुम्हारी वाइफ आई मीन वो लड़की यहीं रहती है? साथ नहीं रहती है मम्मा, बस एक ही घर में रहती है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई अभी। आई मीन तुम इतने बड़े रॉक स्टार और वो एक गरीब सी मामूली घर की लड़की, तुम उसके साथ मैनेज कैसे करते हो? किसी को देखकर अगर इरिटेशन होती हो तो उसी के साथ एक ही घर में रहना, isn't it a hell of an experience for you? It is hell of an experience for me. But let me tell you one thing. वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सेंसिबल भी है। मैच्योर है, डाउन टू अर्थ है, मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी है। शी इज अ वेरी गुड टीचर। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो एडजस्ट करना चाहती है। मैं हमेशा उस पर गुस्सा होता हूँ, उसे डांटता हूँ, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं होती। अजीब हरकतें करती है, लेकिन मुझे संभाल लेती है। अब अगर तुम खुद अपने मुंह से इतनी तारीफ कर रहे हो तो फिर हमें उससे मिलना चाहिए।